उम्रे के टाइम में हजर अस्वद किस टाइम पे चूमोगे कि जिस टाइम पे आपको भीड़ नहीं मिलेगा। इंडिया, पाकिस्तान और कोई भी कंट्री से जो लोग आते हैं ना, वो लोग जो है कि एयरपोर्ट से ही बांध लेते हैं एहराम। तो जैसे ऐसे नीचे सर नीचे करके अंदर आओगे ना, और शहर में आने के बाद जब आप सर उठाओगे इस तरह, तो आप लोग को ये नज़ारा दीदार होगा। ये देखें। और मैं आपको यहाँ भी एक ट्रिक बताऊँगा। ये देखिए, ये है मस्जिद और इधर साइड में गुस्ल का एरिया, नहाने का एरिया। लेकिन आप इस साइड में जाओगे ना तो आपको बहुत रश मिलेगा, बहुत ही भीड़ मिलेगा। आप ना इधर से घूम के पीछे साइड में जाना। पीछे में ना बिल्कुल खाली रहता है, बहुत कम आदमी जाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होगे। तो आज दिन जुमे का था और सडनली हम लोग का प्लान बन गया कि आज उम्रा किया जाए। तो हम और हमारे साथ राजा भाई हैं जो कि जा रहे हैं उम्रा करने के लिए, और अभी हम लोग बैठे हुए हैं टैक्सी में। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि उम्रा के दरमियान कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और किस तरीके से उम्रा करना चाहिए। वीडियो में बने रहे एंड तक और चले साथ में आप लोग भी। तो चलिए चलते हैं आयशा मस्जिद, वहाँ से हम लोग नियत करते हैं और एहराम बांधते हैं और वहीं से हम लोग हरम चलेंगे। तो भाई साहब फाइनली टैक्सी से उतर चुके हैं और हम लोग आ चुके हैं आयशा मस्जिद। और अभी जो है ना हम लोग लिफ्ट में हैं, क्योंकि हम लोग को ब्रिज के ऊपर आना है और ब्रिज से क्रॉस करना है उस साइड में। इंडिया, पाकिस्तान और कोई भी कंट्री से जो लोग आते हैं ना, वो लोग जो है कि एयरपोर्ट से ही बांध लेते हैं एहराम। लेकिन हम लोग का क्या है ना कि आयशा मस्जिद से यहीं हम लोग बांधते हैं एहराम और यहीं से हम लोग नियत करते हैं और 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ते हैं यहीं से। उसके बाद हम लोग नियत करके चलते हैं। तो हम लोग जो है ना यहाँ पर 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ेंगे, यहाँ पर गुस्ल करेंगे, एहराम बांधेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से टैक्सी करके या बस करके हरम शरीफ जाएंगे। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं आयशा मस्जिद और अभी जा रहे हैं गुस्ल के एरिया में। और मैं ना आपको यहाँ पर भी एक ट्रिक बताऊंगा। ये देखिए, ये है मस्जिद और इधर के साइड में गुस्ल का एरिया, यहाँ पर गुस्ल होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना आपको रश बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। आप लोग करना क्या ना, आप लोग यहाँ से सीधे जाना, आगे से घूम कर पीछे साइड में चले जाना। पीछे में जो है ना बहुत ही खाली रहता है, वहाँ पर बहुत कम आदमी रहता है। ये देखिए, ये है गुस्ल खाना। यहाँ का इंतज़ाम आप देखिए, इस तरह का हम्माम है, बाथरूम है और यहीं पर गुस्ल किया जाता है और यहीं से आराम हम लोग बांध लेंगे। चलिए देखते हैं, हमें भी खाली मिल जाए कोई सा गुस्ल खाना, जल्दी से हम लोग भी रेडी हो जाते हैं। तो भाई लोग फाइनली हम लोग ना गुस्ल कर लिया है। और हो सकता है आपको वॉइस क्वालिटी में कुछ कमी लग रही हो, क्योंकि मैंने एहराम पहन लिया तो माइक यहाँ लगा नहीं सकता हूँ। और हाँ, अब जो है ना हमने एहराम पहन लिया, तो अब हम इस एहराम को कहीं खोल नहीं सकते हैं जब तक उम्रा कंप्लीट ना हो। और अगर आप लोग को जिस तरह का भी फारिग होना है, हम्माम जाना है, तो आप लोग यहीं हो लें एहराम बांधने से पहले, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल ज़रूर से रखें। तो चलिए चलते हैं अब मस्जिद के अंदर और आप लोग को दिखाते हैं आयशा मस्जिद अंदर से। और ये जो है ना, मुझे खुद नहीं याद है कि मैंने अब तक कितने उम्रे किए हैं। खैर वैसे तो इबादत गिनना नहीं चाहिए कि कितना उम्रा किया है, कितना इबादत किया है, लेकिन चलो अच्छा है। मेरे ख्याल से तो मैंने 5-6 उम्रे कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए, ये मेरा हो सकता है कि 7वां हो या फिर 6ठा हो या फिर 5वां हो, क्योंकि मुझे खुद नहीं याद है। और ना ही याद रखना चाहिए कि कितना इबादत हमने किया है, कितना उम्रा हमने किया है। और यहाँ पर जो है ना आपको हर तरह की ज़रूरत की चीज़ें दिख जाएंगी, जैसे कि आपको बैग, एहराम, सब बाकी और जितना भी जो चीज़ होता है यहाँ के लिए, तो वो आप सबको यहाँ बाहर में भी मिल जाएगी। लेकिन कोशिश करें कि आप लोग वो बाकी चीज़ जो है ना वो घर से ही करके आएँ, जैसे कि गैर ज़रूरतमंद बाल को हटा देना, साफ़ कर देना, ये सब चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखा करें आप लोग। यहाँ आकर करेंगे वो सब चीज़ सही नहीं होता, लेकिन करने वाले लोग तो करते ही हैं। तो चलिए चलते हैं। और ये देखिए मस्जिद के अंदर का नज़ारा, सभी लोग सफ़ेद सफ़ेद एहराम में दिख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। माशाल्लाह व्यू देखें, सभी लोग एहराम में, कितना खूबसूरत नज़ारा है। जितने भी लोग दिख रहे हैं सब एहराम में हैं माशाल्लाह। चलिए पहले हम लोग 2 रकात नफिल नमाज अदा करते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। यही चीज़ पढ़ना होता है गाइस। ये चीज़ आपको जब एहराम बांध लेते हैं, नियत कर लेते हैं, उसके बाद नमाज 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने के बाद हमको पूरे रास्ते यही पढ़ना होता है जब तक हम हरम ना पहुंच जाएं। तो सारा कुछ हम लोग का हो चुका है कंप्लीट। तो अब हम लोग यहाँ से बस पकड़ेंगे और यहाँ से सीधा हम लोग चलेंगे हरम। तो चलिए चलते हैं। देखिए सामने बस भी लगी हुई है, तो बस में बैठने से पहले तो टिकट लेना ही पड़ेगा, लाजमी है टिकट लेना। तो चलिए पहले टिकट लेते हैं। भाई साहब अतनैन
2 टिकट। तो भाई साहब फाइनली जो है ना हम लोगों ने टिकट ले लिया है और आ चुके हैं हम लोग अपने बस पे। तो चलिए चलते हैं अंदर, करते हैं टिकट स्कैन। जाए भाई जाए इतना नफर। तो भाई साहब बस में आ चुके हैं। चलिए ये बस जो है ना डबल डेकर बस है। देखिए 20 से यहाँ ज्वाइंट है। ये देखिए जैसे ट्रेन में होता है ना, सेम वैसा ही है। डबल डेकर, डबल डेकर नहीं, डबल बोगी है। डबल बोगी वाला बस ही है। और बस भाई साहब फुल एयर कंडीशन है। क्या राजा भाई कुछ कहना चाहते हैं? बस कैसा है? सुविधा यहाँ का ज़बरदस्त है कि नहीं? मेट्रो बस की तरह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बस है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जो है ना हम लोग हरम आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और अब जो है ना हम लोग ये एहराम नहीं खोल सकते, लेकिन ऊपर वाला जो है ना वो गिरते रहता है, तो इसे हम लोग सीधा कर सकते हैं। लेकिन नीचे का एहराम अब नहीं खुलना चाहिए। और वो गलती से भी खुल जाता है ना तो हम पे दम लाजिम हो जाएगा। मतलब कि हमें हरम के हुदूद में रह के एक कुर्बानी देना पड़ेगा, वो बकरे की या फिर दुम्बे की, कुछ की भी हो सकती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताऊँगा कि आप उम्रे के टाइम में हज़रत अस्वद किस टाइम पे चूमोगे कि जिस टाइम पे आपको भीड़ नहीं मिलेगा, रश बहुत ही कम रहेगा। तो हम लोग जो है ना यहाँ काम करते हैं, तो हम लोग को इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से मालूमात है कि किस टाइम पे रश कम होती है और आप लोग किस टाइम पे आराम से हज़रत अस्वद को चूम सकते हो। तो वो टाइम है गाइस रात के 1 बजे से लेके रात के 3 बजे तक, सुबह के 3 बजे तक। रात के 1 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक रश बहुत ही कम होता है, लिमिटेड रश होता है। आप उस टाइम में हज़रत अस्वद ईजिली चूम सकते हो। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप लोग 79 नंबर गेट से जैसे अंदर आओगे ना, तो आप लोग को सामने ही में कावा दिखेगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, शायद ना दिखता हो। और आप लोग जैसे ही 79 नंबर गेट से अंदर आओ ना, तो आप लोग अपनी नज़रों को नीचे कर दो। उससे फ़ायदा क्या होगा ना कि सामने में जो आप लोग को कावा दिखते आता है थोड़ा थोड़ा, तो वो चीज़ से आप बचोगे। और आप लोग नीचे देखते हुए सहन में चले जाओगे। आप जैसी नज़र उठाओगे ना, आपको सीधा एकदम खाने कावा का दीदार होगा। ये फीलिंग जो है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग होती है, जो कि लोग मिस कर देते हैं। हम लोग तो यहाँ रोज़ आते हैं, लोग को ये सब ट्रिक के बारे में मालूम होता है। लोग जैसे ही 79 से अंदर एंट्री लो, तो आप लोग अपनी नज़रों को नीचे करके चलो, सीधा नीचे देखते हुए। जैसे ही सहन में जाके आप नज़र उठाओगे ना, तो आप बिल्कुल खाने कावा के सामने खड़े रहोगे। तो आप लोग जैसे ऐसे नीचे सर नीचे करके अंदर आओगे ना, और सहन में आने के बाद जब आप सर उठाओगे इस तरह, आप लोग को ये नज़ारा दीदार होगा। ये देखें, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप लोग सर को नीचे करके आए अंदर। और आप लोग जैसे ही खाने कावा के पास आओ, तो आप लोग अपना दाहिना कंधा खोल दें। और कंधा खोलने के बाद आप लोग अपना तवाफ स्टार्ट कर दो। दाहिना कंधा खोलने के बाद आप लोग को ग्रीन लाइट देखना है कि ग्रीन लाइट किधर है। ये देखिए, ये है ग्रीन लाइट, सामने दिख रहा है आपको, ये ग्रीन लाइट है। यहाँ से जब हम लोग तवाफ स्टार्ट करेंगे ना, तो 1 चक्कर घूम के जब ग्रीन लाइट के पास आएंगे, तब हमारा होगा 1 चक्कर। इसी तरह से 7 चक्कर करना है। और एक गलती मैंने ऐसी देखी है जो कि अक्सर हाजी लोग करते हैं, वो तवाफ के टाइम पे खाने कावा को चूमने चले जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना रहता है, क्योंकि कावा पे लगा होता है अत्र, और अत्र जो है कि चूमने के टाइम हमारे एहराम पर लग सकता है। और ये चीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एहराम पर किसी तरह की खुशबू हो। इस चीज की सख्त मनाहित है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोग का तवाफ कंप्लीट हो चुका है। और अभी जो है ना हम लोग कावा के ठीक सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि जुमा का दिन है और जुमा का नमाज का भी टाइम होने वाला है थोड़ी देर। तो सोचा है क्यों ना जुमा का नमाज पढ़ के ही जाया जाए। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं सफ़ा मरवा में, और तवाफ कंप्लीट हमारा हो चुका है। बस अब सफ़ा मरवा में 7 चक्कर लगाना है। उसके बाद ये ग्रीन लाइट से अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। सामने जो ग्रीन लाइट है वहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेंगे, और 7 चक्कर लगाने के बाद हमारा सही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग जाकर हल्क करवाएंगे। वैसे हल्क तो ज़रूरी नहीं है, पूरा टकला होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम कराएंगे, क्योंकि हम लोग का यहाँ जो है ना बाल ज़्यादा गिरता है। हल्क कराना ज़रूरी उसको होता है जो पहली बार उम्रा करता है, जो फर्स्ट टाइम उम्रा करता है ना, जो पहली बार, उन्हें हल्क कराना एकदम लाजिम होता है। उन्हें हल्क कराना ही कराना। जो दूसरी बार तीसरी बार अगर वो उम्रा कर रहे हैं ना, तो उन्हें जो है कि 1/4 बाल का 1/4 हिस्सा भी काटेंगे तो उनका हो जाएगा। चलिए अब हम लोग का स्टार्ट हो चुका है यहाँ से ग्रीन लाइट से। तो चलिए मिलते हैं अब सफ़ा मरवा के बाद। फाइनली सफ़ा मरवा का भी 7 चक्कर कंप्लीट हो चुका है, और हम लोग आ चुके हैं अल सफ़ा टावर। तो भैया जी फाइनली हम लोग का पूरा उम्रा कंप्लीट हो चुका है, और हम लोग आ चुके हैं अल सफ़ा टावर में हल करवाने के लिए। तो भैया जी आ चुके हैं बार्बर शॉप में, और अब हम लोग का होएगा हल। अब हम लोग होएंगे गंजा। हाँ जी भैया जी, टकला कटना नहीं चाहिए। तो भैया जी फाइनली कटप्पा का तलवार चलाना शुरू कर दिए भैया जी, और मुझे कर रहे हैं गंजा। तो माशाल्लाह से हमारा उम्रा कंप्लीट हो चुका है, और हमने हल्क भी करवा लिया है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बस स्टैंड पे, और यहाँ से राजा भाई हम लोगों के लिए ले रहे हैं बस का टिकट। तो उम्रा के दौरान मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई है कि उम्रा के समय में क्या करना है, क्या नहीं करना है, उम्रा कैसे कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सभी चीज़ बताई है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।